बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल अली और आप देख रहे हैं बिलाल टीवी। आज हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़ों के बारे में। क्या घोड़े उड़ सकते हैं? ये उड़ने वाले घोड़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहां से मिले? इस घोड़ों पर कौन सवार हो सकता है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल को क्यों ख़त्म कर दिया? ये उड़ने वाले घोड़े कहाँ रहते हैं? क्या कुरान पाक में घोड़ों का जिक्र है? इन तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नेक और बरगज़ीदा पैगम्बर थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की बादशाहत अता की थी। वो जिन्नात, चरिंद परिंद, हैवानात हर चीज़ की ज़बान समझ सकते थे। दोस्तों, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को हक की दावत दी, अल्लाह ताला की वादानियत का बताया, तो मलका बल्कीस ने इसे खुशी खुशी कबूल कर लिया और सर झुकाकर अल्लाह की अताअत की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस से निकाह कर लिया, इन्हें अपनी ज़ौजा मुहतरमा बना लिया। मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाह से बहुत खुश थी। जब वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने तख्त पर परवास करते देखती तो उनके दिल में भी ये ख्वाहिश जन्म लेती कि काश वो भी इस तख्त पर हवा में घूमे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। मलका बल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि आप उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर करते हैं, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी आपके साथ तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर करूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया तो तख्त आपके सामने ज़ाहिर हुआ। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस इस पर सवार हुए और तख्त हवा में उड़ने लगा। यूं पूरी दुनिया की सैर करते करते तख्त 7 समंदरों के दरमियान एक खुश जगह पर रुका, जिसे जजीरा कहते हैं। मलका बल्कीस इस जजीरे की सैर करने लगी और सैर करते करते एक ऐसी जगह पर निकल आई। वहाँ इन्होंने अजीब व गरीब घोड़े देखे, जिनके रंग बिल्कुल सफ़ेद थे और इनके लंबे लंबे पर भी थे। इस तरह जब घोड़ों की नज़र मलका बल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो वो खूबसूरत परों वाले घोड़े हवा में उड़ते हुए गायब हो गए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस अपने महल तशरीफ लाए तो इन्होंने जिन्नों को जमा किया और इन्हें हुक्म दिया कि इस जजीरे पर जाओ और इन घोड़ों को पकड़ कर लाओ। जिन्नात कहने लगे कि हम खुश्की के जिन हैं, हम पानी में नहीं जा सकते, ये काम सिर्फ और सिर्फ एक ही जिन कर सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जिन कहाँ है? जिन्होंने जवाब दिया, वो जिन हमारे ग्रुप से निकल कर भाग गया है, वो आज़ाद रहना चाहता है। इस जिन ने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया, वो आपसे डर कर समंदर की तह में छुप गया। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि जाओ किसी भी तरह इस जिन को पकड़ कर लाओ। तमाम जिन समंदर के किनारे पहुंचे और वहां खड़े होकर ऊंची आवाज से कहने लगे कि ऐ मेरे जिन साथी, तू जिस आका के डर से समंदर की तह में छुपा था वो वफात पा गए हैं, अब हम आज़ाद हैं। ये सुनकर समंदरी जिन खुशी खुशी बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफादार जिन्होंने इसे गिरफ्तार कर लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर किया। जब समंदरी जिन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा तो डरते डरते कहने लगा कि मुझे कुछ मत करना, मैं आपका हर हुक्म मानूंगा। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि फलां जजीरे में हमने अजीब व गरीब घोड़े देखे, जिनके लंबे लंबे खूबसूरत पर थे, इन घोड़ों को पकड़कर मेरे पास लाओ। जिन ने कहा मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहते हैं। फिर जिन और जिनों के साथ गया। वो घोड़े दरिया के किनारे पानी पी रहे थे। इन जिनों ने एक तरकीब के जरिए इन घोड़ों को पकड़ कर ले आए और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। वो घोड़े इंतहाई उम्दा नस्ल के घोड़े थे, जिनका नाम जियाद था। लफ्ज़ जियाद जिद की जमा है, जिसके मानी तेज रफ्तार होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों, परियों और इंसानों के अलग अलग गिरोह बना रखे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उड़ने वाले घोड़ों का भी एक अलग दस्ता बना दिया। ये घोड़े जंगों में इस्तेमाल होते। ये घोड़े बड़ी तेज रफ्तार के साथ उड़ते हुए जाते और अपना काम निपटा कर वापस आ जाते। पहले ज़माने में लोग घोड़ों का नाम, पैदाइश और शजर नसब याद रखते थे। जो ऐसा करता था इसे दाना माना जाता था। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये घोड़े कितने उम्दा नस्ल के हैं। तारीख ने लिखा यूनिकॉर्न घोड़ा भी जिद घोड़ों की नस्ल से ताल्लुक रखता था। इसके सर पर सामने वाला सिंह बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा का बायस है और जिद घोड़ों पर सिर्फ वही सवार हो सकता है जो नेक, परहेजगार और दिल का साफ हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन शाम के वक्त इन घोड़ों की पेशानी और बालों में हाथ फेर रहे थे। इनकी देखभाल करते करते वक्त का पता ही न चला और असर की नमाज कज़ा होगी। सूरज डूब गया। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल हुए और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ सुलेमान, तू दुनिया की माल और दौलत की मोहब्बत में इतने मसरूफ और मशगूल हो गए कि नमाज असर कज़ा कर बैठे। अल्लाह ताला को तुम्हारी ये मसरूफियत पसंद न आई। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में झुक गए और रोते गिड़गिड़ाते हुए इस्तग़फ़ार करने लगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इन घोड़ों ने अल्लाह की इबादत से गाफिल कर दिया, मैं इन्हें नहीं रखूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने रंजीदा थे कि इन्होंने इन घोड़ों के परों को कटवा दिया। इसके बाद फिर आज तक इन घोड़ों के पर ना निकले। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा ली और इन्हें उड़ने वाले घोड़ों के बदले हवा को इनके लिए मुसख्खर फरमा दिया। वो जहाँ चाहे हवा इन्हें पहुँचा देती। वो एक महीने का सफ़र एक दिन में तय कर लेते। कुरान पाक में इस वाक़ये का जिक्र कुछ यूँ बयान हुआ है,
और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया, वो कैसा अच्छा बंदा था, बेशक वो रुजू करने वाला था। जब इसके सामने शाम के वक्त तेज रफ्तार घोड़े हाजिर किए गए तो इसने कहा, मैंने माल की मोहब्बत को याद इलाही से अजीज समझा, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया, इन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ। फिर इन्होंने इनकी पिंडलियों गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। बाज़ लोग उड़ने वाले घोड़ों को किस्से कहानियों की बातें समझते हैं, जबकि हदीस में इस बात की वाज़ेह दलील मिलती है। एक रवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक या ग़ज़वा खैबर के सफ़र से वापस आए, घर में तशरीफ़ फरमा थे कि जब इनकी नज़र हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम के खिलौनों पर पड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि ये क्या है। बीबी आयशा रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, ये मेरी गुड़िया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि इन खिलौनों के अंदर ये परों वाले घोड़े का क्या राज है। बीबी आयशा रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया कि क्या आप नहीं जानते कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में परों वाले घोड़े भी मौजूद थे। ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। इस हदीस मुबारका से ये वाज़ेह होता है कि वाकई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में उड़ने वाले घोड़े थे, ये कोई किस्से या कहानियाँ नहीं। आखिर में हमारी अल्लाह से दुआ है कि वो हमें दीन इस्लाम, कुरान पाक और हदीस का सही तरह मुताला करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपको ये मालूमात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें।